सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। आज मैं आप लोगों को 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है ईरानी साम्राज्य। इसके पहले मैंने आप लोगों को रोमन साम्राज्य पढ़ाया था, आज मैं ईरानी साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ईरान का एक ड्रॉ बना लेता हूँ। ठीक है, ये ईरान है। तो ये ईरान है, इधर हम लोगों का भारत है। ईरान जो है वो एशिया में है, ये मध्य एशिया में है, मध्य एशिया। इसका जो है ये मैं भारत का नक्शा मोटा मोटी बनाने का प्रयास करता हूं। ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने भारत बनाया, ये ईरान बनाया। तो ईरान जो है ये 3 महादेशों महाद्वीपों में फैला हुआ था। क्या कहाँ कहाँ फैला था? तो ये खुद एशिया में है ईरान। ठीक है, तो इधर जो है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी इधर से लेके दजला यहाँ नदी है, जो कि आप लोग को पढ़ाया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, दजला पढ़ा। तो ये दजला नदी तक फैला हुआ है, ये सिंधु नदी से दजला नदी तक। ठीक है, ईरानी साम्राज्य सिंधु नदी से दजला नदी। तो सिंधु नदी से दजला नदी के बीच में इन सारी जगहों में पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ईरानी पठार। ईरानी पठार, ठीक, तो इसको कहते हैं ईरानी पठार। अब क्या है कि इधर ईरानी पठार है और इसमें सिंधु और दजला के बीच में, ठीक है, पूरा पश्चिम सिंधु नदी और दजला नदी, और नीचे जो है यहाँ पर है मिस्र में नदी है नील नदी दक्षिण में, और ऊपर पे है कैस्पियन सागर। तो यानी कि नील नदी से लेके कैस्पियन सागर तक के बीच का भाग ईरानी साम्राज्य है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक, तो उत्तर पश्चिम पूरा पश्चिम हो गया, ये चौहद्दी हो गया। कि साम्राज्य मतलब जितने बड़े क्षेत्रों पे आपका अधिकार है, नियंत्रण है, आप उससे टैक्स वसूल सकते हैं, आपका बात वहां पर रखा जाता है और आपका नियंत्रण में रहता है, आपकी बातों को मानता है लोग, तो वो हो गया साम्राज्य। यानी कि वो आपके बात से बाहर नहीं। यानी कि जो ईरान के राजा थे उनका बात यहाँ से लेके यहाँ तक पे कब्जा था और वहां से वो टैक्स वसूलते थे, अपने नियंत्रण में था। इसीलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक खाते हैं व्हाइट सॉल्ट। हम लोग समुद्र से निकाल के पानी को गर्म करके हम लोग बनाता है केमिकल डाल के, लेकिन हम लोगों का जो शुद्ध रॉक होता है वो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट यानी कि पर्वतीय नमक। तो ये जो पहाड़ है, इसीलिए भारत में भी तुम लोग पता नहीं खाई हो कि नहीं खाई हो, भारत में हम लोग जो खाते हैं जो शुद्ध नमक होता है 100 रुपये किलो होता है रॉक सॉल्ट, और 20 रुपये किलो होता है ये वाला। तो रॉक सॉल्ट महंगा होता है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, उसको बीपी नहीं बढ़ाता है, और ये नॉर्मल नमक खाने से हम लोगों को बीमारी आती है, व्हाइट नमक। तो यहाँ पर जो है ईरानी पठार में यहाँ पर है नमक का रेगिस्तान। क्या है? नमक का रेगिस्तान। ठीक है, आप लोग को सुनना है। ठीक है, नमक का रेगिस्तान। अब जब उस जमाने में आदमी साम्राज्य विस्तार करने के लिए जाता था, कहीं पर कब्जा करने के लिए जाता था। मान लीजिए अभी SS+2 चिंताड़ में आक्रमण हो गया, हम लोग सभी को मार दिया, मार के क्या करेगा? बैठे रहेगा? कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या करेगा? पंखा खोलेगा, ट्यूबलाइट खोलेगा, बेंच ले जाकर, डेस्क ले जाकर लूट लेगा। तो एक तरफ था नमक का रेगिस्तान और नीचे में था लूट का रेगिस्तान। क्या था? लूट का रेगिस्तान। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरा पश्चिम क्लियर हो गया है आपका, सिंधु नदी से दजला नदी, मिस्र नदी से कैस्पियन सागर तक। अब ऊपर पे है नमक का रेगिस्तान और इधर है लूट का रेगिस्तान। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ईरान में
कहा जाता है कि सबसे पहले धर्म वहीं स्टार्ट हुआ। तो जरथुष्ट राजा थे, तो जरथुष्ट इसने ये धर्म को लागू किया। भाषा क्या थी? जेदा भाषा थी जेदा। तो जरथुष्ट ने जरथुष्ट धर्म को लॉन्च किया और इसकी भाषा थी जेदा। ठीक है, जेदा इसमें लिखा है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते लिखते हैं देवनागरी, ठीक है, तो जेदा भाषा। अब देखिए, ईरानी साम्राज्य को रोमन साम्राज्य से अलग कौन करता है? ये नहीं, ये नहीं। इधर है रोमन साम्राज्य इधर है ईरानी साम्राज्य। एक तरफ क्या है और एक तरफ क्या है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इधर है रोमन साम्राज्य। अब ईरान के जो राजा थे, प्रथम राजा डियाकोज याद रखिए, ठीक है। कहीं डियोकज लिखता है, कहीं वर्ड पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताब या हल्दी दीर्घी अलग अलग लिखता है। हम लोग तो कुछ जमाना का है नहीं, हम लोग को जो किताब में मिलता है हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग को वर्ड पे उतना ध्यान नहीं देना, आप लोग को समझना है। डियाकज में डियोकज अगर लिख दिया एग्जाम में तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो डियाकज प्रथम, ठीक है, डियाकज जो है ईरान का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसने ईरानी साम्राज्य को बढ़ाया फैलाया। अब क्या है, ये लोग हमेशा रोमन साम्राज्य के पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, असीरिया सभ्यता के ये सब बेबीलोन पढ़ाए थे। तो ईरान इसने एक शहर बनाया सूसा नगर। अब राजा है, सारे क्षेत्र पे उसका साम्राज्य फैला हुआ, अच्छा लग रहा है उसको, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राजा अपने आप को धीरे धीरे भगवान समझने लगता है। तो बोला कि हम सूसा नगर बनाएंगे। सूसा कैसा बनाएंगे? तो स्वर्ग की तरह बनाएंगे, जन्नत। परीक्षा में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जन्नत वाला नगर कौन था? जन्नत। तो जन्नत वाला नगर सूसा बनाया, महल बना दिया। हाँ, अप्सराएं टाइप की महिलाएं सब रहती थी, स्वागत करती थी। मना एक अननेचुरल बनाया गया, अननेचुरल मानव के द्वारा बहुत बनाया गया। अब क्या हुआ, बगल में रोमन साम्राज्य, बगल में असीरिया, ये लोग को पता चल गया दिन कि अरे वहां तो क्या बनाया है? सूसा बनाया है। अब क्या किया कि हमेशा ईरान पे अटैक, आक्रमण, सूसा को देखना, सूसा को लोग छुपाना चाहता था, सूसा को देखना चाहता था, अटैक, आक्रमण, ठीक है। कई बार सूसा वहां ईरान पे अटैक किया गया, सूसा नगर को समाप्त कर दिया। अंतिम में तब तक अटैक किया गया जब तक सूसा नगर बेचारा आज के व्यस्त समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो सूसा नगर बनाया था, ठीक है, सूसा नगर को समाप्त कर। अब यहाँ का एक ईरान का शासक आता है, ईरान का एक शासक है उबछक, ठीक है। अब ईरान का एक शासक आता है उबछक, ठीक है। यहां पर क्या करता, सीथियनों में आक्रमण करता था, सीथियन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि यहां पर जो है मीडिया है, मीडिया जगह का नाम है। मीडिया के लोगों को मीडियन करते हैं, मीडिया जगह का नाम है, प्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब मीडिया इधर है मीडिया, ठीक है, इधर है मीडिया बीच में, ठीक है। अब देखिए, तो मीडिया का पहले जो डियोकज अभी हम लिखे थे वो मीडिया पे शासन था। मीडिया पे ये सीथियन से अटैक कर रहा था, तो सीथियनों से मुक्त कराया किसने? डियाकज। किसने कराया? डियाकज। तो डियाकज ने कराया और उसके बाद ये उबछक ने सीथियनों को मार भगाया। यानी पहला बार जो है ईरान दुनिया के नक्शे पे अपने छाप छोड़ा उबछत्र के द्वारा। और उबछत्र देखिए बहुत बढ़िया, उबछत्र की बेटी थी, पुत्री,
तो मीडिया की पुत्री, तो मीडियन की राजकुमारी, राजकुमारी। तो मीडियन की राजकुमारी यानी कि उक्षत्र की बेटी का शादी होता है बेबीलोन का नेबूजरेजर। देखिए, अब कोई को किताब में जल लिखा रहता, सर लिखा रहता, उच्चारण लिख के है। अब बच्चा लोग कभी बोलता सर आप गलत लिख दिए, गलत नहीं होता है कुछ, ठीक है। ज स के बीच में आप लोग नहीं है, उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन। जो आदमी जैसा प्रोनाउंसिएशन करेगा वैसा लिखेंगे। तो नेबूजरेजर, तो नेबूजरेजर ने के साथ शादी किया कि कौन? उपछत्र की बेटी, उपछत्र की बेटी। तो उपछत्र की बेटी, उपछत्र पराक्रमी राजा। अब पराक्रमी राजा की बेटी को कोई दुख देगा वो क्या करेगा? बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या किया? नेबूजरेजर ने उपछत्र की बेटी को झूलता हुआ बाग बना दिया। झूलते रहो, खुश रहो। अब पहले से ही क्या था, एकदम बढ़िया बढ़िया महल जल टाइप का मतलब ये बना दिया था नगर। राजकुमारी को फील कैसा आना था? जन्नत, जन्नत टाइप का फील आ रहा था, ठीक है। तो नेबूजरेजर ने झूलते हुए बाग बनाया, ठीक है। नेबूजरेजर ने झूलते हुए बाग बनाया, किसके लिए बनाया? अपनी पत्नी के लिए। पत्नी कौन थी? मीडिया की राजकुमारी। मीडिया की राजकुमारी कौन थी? उपछत्र की बेटी के लिए। अब देखिए, यहीं पर जो है बाद में एक स्टार्ट होता है, मैं ठीक है, यहीं पर ईरान से ही ये अब जो है इसका एक वंश जो आगे डेवलप्ड होता है वो होता है हकामनी वंश। क्या होता है? हकामनी वंश। हकामनी वंश। अब देखिए, हकामनी वंश की जो स्थापना होती है वो पुरुष द्वितीय के द्वारा होती है। अभी पुरुष द्वितीय, ठीक है। ये हकामनी वंश जो है, तुम लोग अभी वर्ड सुनी होगी पर्शियन। पर्शियन, पर्शियन। तो पर्शियन धर्म को लागू किया जाता है हकामनी वंश के द्वारा, ठीक है। और ये जो पुरुष द्वितीय है इसी का नाम है साइरस। इसको साइरस। अब जो है साइरस इतना उदार था, नेपोलियन की तरह इतना उदार था कि बोला उस जमाने में कि चलो भाई जिसको जो धर्म मानना है मानो, धर्म के लिए हम नहीं लड़ेंगे। तो यहीं पर क्या है, फिलिस्तीन एरिया है। यहाँ पर फिलिस्तीन पे बहुत अत्याचार होता है। ठीक है, फिलिस्तीन में क्या है, यहूदियों लोग पे बहुत अत्याचार होता है। तो ये उन लोगों को बचाता है साइरस, और यहूदियों को बोलता है कि आप अपने लिए पूजा करने के लिए मंदिर बनाओ। साइरस ने यहूदियों को बचाव करता है और मंदिर बनाता है, ठीक है, और उसको वहां करता है। अब यहीं से धीरे धीरे इस जगह से ही 3 धर्म की उत्पत्ति होती है। पहला यहूदी, ठीक है, इब्राहिम, ठीक है, मुस्लिम धर्म अब्राहम, और ईसाई धर्म अब्राहम। एक अब्राहम बोलता है, एक अब्राहम बोलता है, एक इब्राहिम बोलता है अपने भगवान। जैसे हम लोग विष्णु बोलते हैं ना, ये लोग इब्राहिम बोलते हैं कि भगवान ने सबसे पहले उनको भेजा, उसके बाद धीरे धीरे। तो नाम बार बार बोल रहे एक ही है, उच्चारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से करते हैं। तो समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि यहीं पर साइरस जब तक रहता है, साइरस इतना प्रतापी रहता है कि साइरस सबको शांत कर देता है, धर्म के मामले में भी निष्पक्ष रहता है। अब यहीं पर साइरस का डेथ हो जाता है। साइरस की मृत्यु, जैसे मृत्यु हो जाता है विद्रोह हो जाता है, सब लड़ने झगड़ने लगता है, हम राजा बनेगा। तो उस जमाने में जो अमीर कहते थे,
आमीर क्या होता है कि आमीर होता है राजा के सहयोगी यानी मंत्री जिनका प्रभुत्व रहता है, ठीक है। तो आमीर के ही परिवार के जो ये हैं, एक कहते हैं दारा प्रथम, कौन कहता है? दारा प्रथम, ठीक है। दारा प्रथम को कहता है दारा प्रथम, ठीक है। इसी को डेरियस प्रथम कहते हैं, डेरियस फर्स्ट, ठीक है। इसको कहते हैं डेरियस फर्स्ट। अब डेरियस फर्स्ट ही, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेरियस फर्स्ट ही ईरान का यहाँ पर सबसे ज्यादा, भारत में 510 बीसी, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले 510 ईस्वी पे भारत पे अटैक करता है और भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण दारा प्रथम के द्वारा होता है। ये जानकारी रख लीजिए एकदम जिंदगी भर के लिए, आज जो पढ़े आपको जिंदगी भर रखना है यार। डेरियस प्रथम, तो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण करने वाला डेरियस प्रथम, दारा प्रथम को कंफर्म। तो दारा प्रथम के समय ही अफ्रीका, एशिया और यहाँ पर रोम के इधर जीत के यूरोप तीनों जीत लिया जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, क्या क्या है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो 3 महाद्वीप हुआ कि नहीं हुआ? डेरियस प्रथम ने तीनों महाद्वीपों में अपना झंडा गाड़ देता है, यानी कितना बड़ा बृहद साम्राज्य बनाता है, ठीक है। अब देखिए ईरानी साम्राज्य आप लोग जान लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर से तीनों धर्म की उत्पत्ति होती है, कैसे यहूदी आगे बढ़ते हैं, कैसे मुसलमान आगे बढ़ते हैं और कैसे ईसाई, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, तीनों एक जगह से है और तीनों में कंट्रोवर्सी है। इसीलिए क्रूसेड धर्म युद्ध लड़ा गया, बहुत दिन तक लड़ा गया, 800 साल तक युद्ध कर रहा है। हम 1-2 दिन लड़ाई करते हैं, लोग 800 साल 1000 साल युद्ध कर रहे हैं और आज भी इन लोगों में कंट्रोवर्सी है। ऐसा नहीं है कि आज समाप्त हो गया, कंट्रोवर्सी, ठीक है, विवाद, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। तो इस तरह आप लोगों को आज हमने बताने का प्रयास किया कि ईरानी साम्राज्य के किन किन राजाओं ने अपने महानता से ईरान को न केवल एशिया तक सीमित रखा बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक भी इसको ले गया, बृहद किया और अपना प्रभुत्व बताया। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 महाद्वीप में फैला ईरानी साम्राज्य को बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।